नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज महाभारत का एपिसोड आप सबने देखा होगा, सुबह 12 बजे का भी और शाम 7 बजे का भी। आज का जो एपिसोड था वो बहुत सिखाने वाला था। आज के एपिसोड में हस्तिनापुर का विभाजन होता है। यमुना पार का ये जो इलाका है, जो पथरीली जंगल से घिरी हुई जो जमीन थी, खांडव प्रस्थ का पूरा जंगल, वो पांडवों को दिया जाता है। लेकिन तब भी दुर्योधन और शकुनी खुश नहीं हैं कि उनके जमीन का एक हिस्सा चला गया। उनको लगता है कि सत्ता तो मेरा है। मुगलों के राज से आज तक जो आप आतताइयों को देख रहे हैं, उनको यही लगता रहा कि यहाँ तो 800 साल से शासक हम थे, इन्हें भारत पे शासन क्यों मिल गया। महाभारत से हमने सीखा नहीं। वो दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। दुर्योधन बहुत ज़्यादा दुखी है। धृतराष्ट्र भी दुखी है कि जमीन का वो टुकड़ा जो बंजर पड़ा हुआ है, वो भी उसे चुभ रहा है। देखते हैं, अगर हम इतिहास में झांके भारत के विभाजन में, तो वो गलती भारत के विभाजन के समय भी हुई। महात्मा गांधी धृतराष्ट्र बने रहे, एक बेटे जिन्ना को खुश किया और दूसरे बेटे को भारत की गद्दी दी। 10 लाख से ऊपर लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन भारत की समस्या नहीं सुलझी। सिर्फ इसलिए नहीं सुलझी कि हमने सनातन में जो गलतियां हुई थी उसको करेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। कृष्ण कहते हैं कि आपको कर्म भूमि मिली है, पांडवों को कर्म से इसको प्रगतिशील बनाना है। आज का सनातनी कर्म से, विकास से इस देश को प्रगतिशील बनाने की ओर अग्रसर है। सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ता है, लेकिन कोई है जो सिर्फ सब्सिडी का खाता है, लोगों पर थूक फेंकता है, पथराव करता है। सब दुखी हैं। भीष्म पितामह विभाजन की बात लेकर आते हैं। देखा जाए तो विभाजन की जो रूपरेखा है, भारत के विभाजन की रूपरेखा, माउंटबेटन को बचाने के लिए गांधी बोल गए कि यह माउंटबेटन की योजना नहीं, गांधी की योजना थी। वही गलतियां, यानी इतिहास से अगर आप नहीं सीखेंगे, इसलिए अतीत में बार बार झांकना जरूरी है, तो आप वो गलतियां बार बार दोहराते जाएंगे और वो गलतियां हमारे देश को पीछे ले जाती जाएगी। वो राज्य भी मिला नहीं, लेकिन उसे हड़पने की नीति अभी से शकुनी और दुर्योधन कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान ले लिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और भारत की जब संविधान सभा बैठी थी, तो भारत को फिर से हड़पने की कोशिश मौलाना आज़ाद करने लगे और मुस्लिम जमात करने लगी। सरदार पटेल ने कहा कि विभाजन का ये जो आंदोलन था वो आपने चलाया था, आज फिर से कह रहे हो कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये नहीं होगा। दिखाया जो वहां उस वक्त वही चीज कि खांडव प्रस्थ की भूमि पांडवों को मिली भी नहीं, लेकिन उसको हड़पने की नीति पर दुर्योधन और शकुनी उस समय से ही विचार करने लगे थे, जिसकी परिणति बाद में युद्ध क्रीड़ा और द्रौपदी के चीरहरण के रूप में सामने आता है। आगे के एपिसोड में आएगा, कहानी हम जानते हैं। उसी तरह भारत को एक इस्लामिक कंट्री बना, लेकिन भारत को सनातनी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। वो रास्ते छोड़ दिए गए कि शकुनी और दुर्योधन फिर से इसके विभाजन 17 टुकड़े करने की राह पे आगे बढ़े, और दिमाग में ये फितूर पैदा किया गया कि 800 साल तुमने शासन किया है, ये तो शासित होने वाले लोग हैं, ये काफिर हैं, और इसलिए शासन करना तुम्हारा अधिकार है। ये किस तरह का सेकुलर देश बनाया गया, महाभारत इसलिए उदाहरण है। ये किस तरह का सेकुलर देश बनाया गया जहां एक कानून, आपराधिक कानून तो एक कर दिया गया, लेकिन अलग अलग सिविल लॉ बना दिए गए। बड़ी लंबी बहस चली संविधान सभा में, भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नेहरू
दुर्योधन कब खुश होने वाला था, तो नेहरू कहां से खुश हो जाते। इसलिए उस विभाजन की जो त्रासदी इंद्रप्रस्थ ने भुगती, हस्तिनापुर ने भुगती, और एक नया निर्माण हुआ आजादी के बाद, लगा कि चलो एक घाव काट के हमने पाकिस्तान दिया है, लेकिन नहीं। आज कोरोना का जो जिहाद छेड़ा जा रहा है, आज मुरादाबाद में जब कोरोना जांच करने के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पहुंचे तो उन्हें मारा गया, कई अस्पताल में भर्ती हैं। हाजी नेब मस्जिद के इलाके की ये घटना है। और एक कोरोना पॉजिटिव है शख्स है सरताज, मीडिया ने, बीबीसी ने वो नाम भी छुपाया, क्योंकि सब कुछ देने वाले इस सनातनी भारत को कहा जाता है मुसलमानों का नाम न लो, कभी जिहादी मत बोलो, वन सोर्स बोलो। और यही वो विभाजनकारी मानसिकता है कि आपको सच बोलने से रोकती है। महाभारत ये आपको इसमें भी शिक्षा देता है कि जब भीम को बचपन में खीर में, वो एपिसोड आपने देखा है, खीर में जहर देके जो है फेंक दिया गया नदी में, जब वहां से आते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं सच मत बोलो, माने चुप रहो। भीम बोलने वाले हैं कि मुझे तो जहर दिया गया, युधिष्ठिर रोकते हैं। उस रोकने का क्या परिणाम हुआ, वारणा व्रत हुआ, जलाने की घटना हुई। जलाने की घटना में भी रोका गया, किसी का नाम नहीं लेना है। परिणाम क्या हुआ, एक जंगल बियाबान दे दिया गया। वहां भी पिताश्री तातश्री इन सबको बुरा लगेगा, छोटा भाई है दुर्योधन, वहां भी बर्दाश्त किया गया। परिणाम क्या हुआ, द्वित क्रीड़ा हुआ और पत्नी के वस्त्र उतारे जाने लगे। यानी जब तक आप सहनशील रहोगे, सज्जनों को हमेशा झुकाया जाता है, दुर्जनों की मांग हमेशा पूरी की जाती है। इस देश का सीना चीर दिया गया शांति के लिए। आज जो जीवन बचाने जा रहे हैं उन पर पथराव किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये एक मुरादाबाद की घटना नहीं है, इंदौर की घटना आप भूले नहीं होंगे। आज दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में महिला नर्स को दौड़ाया गया, महिला नर्स को दौड़ाया गया। 108 नंबर का एम्बुलेंस मुरादाबाद पहुंचा था, पूरे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सब घायल हैं, इतना बड़ा पथराव किया गया। खैर वहां योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने राष्ट्रका लगाया है उन पे। बिहार में औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग को दौड़ा दिया गया। मेरठ में इमाम की टीम ने हमला किया। आपने शांति चाही थी, लेकिन आपने सच का साथ नहीं दिया, सच बोलना गुनाह कर दिया। मुस्लिमों के उस कट्टरता को सामने रखने वाले को आपने कहा ये कम्युनल है, और इसके कारण विश्व से वारणाव्रत, वारणाव्रत से खांडाप्रस्थ, खांडाप्रस्थ से हस्तिनापुर की द्वित सभा, और वहां से जंगल की यात्रा। महाभारत से भारत नहीं सीख रहा। उसके कारण ये विभाजन से लेकर अब तक की त्रासदी भारत की जनता को भोगनी पड़ रही है। भारत सेकुलर कोई 42वें संविधान संशोधन से नहीं आया बना। हिंदू मेजोरिटी है, इसलिए भारत सेकुलर है। हिंदुओं ने सबको आश्रय दिया। दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद यहां है केरला में, सबको आश्रय दिया। 53 से अधिक मुस्लिम कंट्री हैं, 15-17 से अधिक ईसाई कंट्री हैं, लेकिन भारत को तो सेकुलर दिखना था। ये राम मनोहर लोहिया ने जो कहा, विभाजन के टेबल पर वो बैठे थे, वो उस दुर्योधन, दुशासन और शकुनियों की वो पोल कैसे खोलते हैं मैं आपको बताता हूं। राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, मुझे यकीन है कि अपने देश की एकता की कीमत पर नेहरू और उनके जैसे लोगों ने देश की स्वतंत्रता खरीदकर देश की स्वतंत्रता खरीदकर देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सच बोलने वाला जो उस टेबल पर बैठा था, विभाजन के टेबल पर बैठा था, उसके इतिहास को माना नहीं गया, क्योंकि सच बोलना गुनाह बन गया इस देश में। उन्होंने कहा ये लोग विभाजन की कीमत पर आजादी खरीदने की नीयत बनाकर आए थे उस टेबल पर नेहरू,
के लिए राम मनोहर लोहिया लिख रहे हैं, जो खुद उस टेबल पर बैठे थे। विभाजन के नतीजों का अंदाजा लगा सकने की अयोग्यता के कारण भारत का नेतृत्व न क्षमा और न ही सहानुभूति का पात्र है। भीष्म को तो दंड मिला उसी अर्जुन के बाण से, धृतराष्ट्र को दंड मिला, सारे पुत्र उसके मारे गए, लेकिन भारत आज तक वो दंश भोग रहा है जो गांधी नेहरू ने विभाजन के साथ खींची, और आज तक सेकुलरिज्म का जामा पहन के लादा जाता है। राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, मुझे बहुत दुख है कि जब हमारे इस महान देश का विभाजन हो रहा था तब एक भी आदमी उसका प्रतिकार करते हुए मरा नहीं, जेल नहीं गया। असहयोग आंदोलन करने वाले गांधी, खिलाफत के पक्ष में, मुस्लिम साम्राज्यवाद के पक्ष में बैठने वाले गांधी ने भारत विभाजन के विरोध में कोई असहयोग आंदोलन नहीं किया, कहीं भूख हड़ताल नहीं किया। सड़े हुए उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं माना, क्योंकि वे खुद शासन करने के लिए बहुत लालायित थे। असल में वे बेहयाई की हद तक लालायित थे। ये राम मनोहर लोहिया के कड़े शब्द हैं। और उन्होंने आगे लिखा कि किसी बड़े स्वार्थ के लिए जितने धीरज की आवश्यकता होती है, इस अवसर पर उतना धीरज भी कांग्रेसी नेताओं में नहीं था। उन्होंने राष्ट्रीय हित के मुकाबले निजी स्वार्थ को तरजीह दिया। इतने तुच्छ आदमी, कांग्रेसी नेतृत्व को लिखते हैं, इतने तुच्छ आदमी राष्ट्रीय मामलों में इतना बड़ा रोल कैसे अदा कर पाए? इतना तुच्छ धृतराष्ट्र दुर्योधन कैसे रोल अदा कर पाए? भारत नहीं सीखा और गांधी नेहरू जैसे तुच्छ व्यक्तियों को महान बनाकर आज मुरादाबाद हम पर थूक फिकवाया जा रहा है, पत्थर फिकवाया जा रहा है। वो एक मॉडल सेट करके गए हैं सेकुलरिज्म का। वो कह रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि युग पुरुष गांधी के वशीकरण, चमत्कार और उसके संसर्ग का इन आदमियों पर असर पड़ा, अन्यथा ये साधारण से भी कमतर व्यक्ति थे। ये किसी लायक नहीं थे नेहरू, लेकिन गांधी के संसर्ग में, गांधी के वशीकरण मंत्र में वो ऐसे बन गए। और आगे जब माउंटबेटन सभा में आते हैं और गांधी उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, माउंटबेटन को देखते हैं तो माउंटबेटन को कहते हैं कि ये माउंटबेटन योजना नहीं, ये गांधी की योजना थी विभाजन की। यानी हस्तिनापुर वाली गलती भारत ने किया, लेकिन भारत ने भी उसी सच को छुपाने का प्रयास किया जिसकी वजह से आज हम सब तो घर में बंद हैं, हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन खुलेआम सड़क पर सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। खुलेआम स्वास्थ्य कर्मियों को मारा जा रहा है, खुलेआम सड़क पर थूक फेंका जा रहा है। और जब आप कहोगे कि मैं इस जमात से फल और सब्जी नहीं खरीदूंगा, तो आपको लेक्चर दिया जाएगा कि तुम कम्युनल हो। कोई उनसे नहीं पूछता जो फल और सब्जी में थूक फेंकते हैं, उस फल काटने वाले चाकू को थूक से भिंगाकर उससे फल काट के आपको इस्लामिक बनाना चाहते हैं। कोई उनसे नहीं पूछता, कोई उनसे नहीं पूछता जो नर्स के सामने नंगे नाचते हैं, कोई उनसे नहीं पूछता जो स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला करते हैं। नहीं कहता, लेकिन आप बोलोगे तो आपको कम्युनल कह दिया जाएगा। भारत कम्युनल ही है, क्योंकि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करता है, क्योंकि भारत में अलग अलग मजहबों के लिए अलग लॉ बना दिए गए हैं। भारत सेकुलर है ही नहीं, और यह संविधान के कारण नहीं है, हिंदू धर्म के कारण तो जरूर है, शुरू से है। इसीलिए इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सबको समाहित करने का भाव है। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं, जब उनके भाई कहते हैं कि क्या हम अपना अधिकार छोड़ दें, तो वो कहते हैं कि अधिकार के साथ 10 कर्तव्य भी साथ आते हैं। हज सब्सिडी वालों ने इस देश के प्रति एक कर्तव्य पूरा नहीं किया, पर हर रोज मुंह फाड़ते हैं, अधिकार और आजादी के नारे लगाते हैं। हर रोज एक कर्तव्य देश के साथ इन्होंने पूरा नहीं किया है। ये हमारे टैक्स पे हज सब्सिडी पाने वाले लोग देश के प्रति जवाबदेही से हमेशा मुक्त रहे हैं और हर वक्त मांग 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 करते रहे। एक सेकुलर डेमोक्रेटिक
संवैधानिक ढंग से चलने वाले देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, यहां पर अल्पसंख्यक आयोग बनता है। यहां पर किस लिए अल्पसंख्यक आयोग? जब संविधान सभा में पटेल ने इसका विरोध किया, मौलाना आजाद एक मीठा विष वो भी आता है कि जब जिसमें नेहरू को बनाते हैं गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सरदार पटेल के लोकतंत्र के तरीके से जो सरदार पटेल को वोट मिला था उसको कुचल कर, तो मौलाना उस वक्त से अध्यक्ष, मौलाना चाहते हैं वही अध्यक्ष रहें, क्योंकि उधर एक जिन्ना कायदे आजम रहे, यहाँ एक मौलाना भारत का प्रधानमंत्री रहे, और मौलाना इस देश के शिक्षा मंत्री बनते हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं। विदेशी इतिहासकारों ने लिखा, कई विदेशी इतिहासकारों ने लिखा कि रामायण और महाभारत कोई मिथक नहीं है, इतिहास है। कई विदेशी इतिहासकारों ने लिखा, टॉड ने लिखा, प्रिंसेप ने लिखा, कई लोगों ने लिखा, लेकिन हमारी किताब से उसको गायब कर दिया जाता है और संसद के अंदर यह बहस किया जाता है कि मुगलों के अत्याचार को ना पेश किया जाए इतिहास की किताबों में, क्योंकि इससे वैमनस्यता बढ़ेगी। और बंगाल के विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं की क्रूरता को छुपा दिया जाए। ये बंगाल के विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित होता है और भारत की संसद में एक कांग्रेस की महिला सांसद इस पे बहस करती है कि मुस्लिम आक्रांताओं के इतिहास को मिटाया जाए, उनकी क्रूरता ना दिखाई जाए। और आज इतिहास में आपको बताऊं कि जब आपसे मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। पूरी दुनिया में आपको तकलीफ होगी, सबसे बड़ा नरसंहार हिंदू जाति के साथ हुआ है। और ये मैंने नहीं लिखा, एक ये मुस्लिम लेखक ने लिखा है। उस मुस्लिम लेखक का नाम है खालिद उमर, चाहिए था। और उन्होंने लिखा है कि पूरे इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ जो हुआ है 1000 AD से 1739 तक मुसलमानों ने 100 मिलियन हिंदुओं का नरसंहार किया, सफाया किया। 100 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इतिहास से जब हम नहीं सीखते हैं, कई बार लोग कहते हैं इतिहास आप कुरेद रहे हो, क्योंकि मैं कांग्रेस के उस सांसद की भांति इतिहास को दबाना नहीं चाहता, और मैं बंगाल के विधानसभा की तरह इतिहास की क्रूरताओं को छुपाना नहीं चाहता। मैं महाभारत से सीखना चाहता हूं, जो हस्तिनापुर के विभाजन के बाद जो लोग नहीं सीखे, भारत की आत्मा को चीर दिया और तब भी नहीं सीखे, और आज कह रहे हैं वन सोर्स बोलो। हम मरकज क्यों नहीं बोल सकते? हम तबलीगी जमात क्यों नहीं बोल सकते? जब तुमने दर्द दिया है तो तुम्हारे नाम क्यों नहीं लिए जा सकते? हम क्यों लें? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम फल और सब्जी तुमसे ना लें, हम तुम्हारे साथ पास बाल ना कटवाएं। और गांधी ने इसी को तो असहयोग कहा था। जब गांधी करें तो महान, और जब हम करें तो शैतान। ये तो नहीं चल सकता। गांधी ने असहयोग आंदोलन किसको कहा? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किसको सिखाया गांधी ने? हम उसी गांधी को फॉलो कर रहे हैं, और हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, क्योंकि जो लोग तुम्हें बचाने जा रहे हैं तुम उन पर पथराव फेंक कर रहे हो। और मान लो ये बात कि हम वो आम के वृक्ष भी अब नहीं हैं कि तुम पत्थर मारोगे और हम तुम्हें मीठे आम देंगे। हम चाणक्य की वो नीति है जो कहता है कि जंगल में सीधा पेड़ हमेशा काटा जाता है, जो सच्चा होता है उसको बार बार झुकाया जाता है, टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता। इतिहास इसका गवाह है। और महाभारत, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं हर किसी को देखिए, क्योंकि आप उस पूरे महाभारत को नहीं पढ़ पाएंगे। लाखों श्लोक में जो इतने खंड है उसमें आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैं जानता हूं सचमुच जीवन की आपाधापी में कहां पढ़ पाएंगे। तो सीरियल से ही कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि वो जो गलतियां हमने की है वही गलतियां आज हम कर रहे हैं। एक भीम को दिए हुए विष को हमने छुपाया, वारणा व्रत से लेके, खांडव व्रत से लेके, और हमारी जो है एक वधु को निर्वस्त्र करने तक की पूरी प्रक्रिया, और फिर वनवास तक में धकेल दिया, एक सच छुपाने के कारण। और आपसे आज, हमसे आज कहा जाता है सच छुपाओ।
क्योंकि कम्युनल कहे जाओगे, कम्युनल कहलाना मंजूर है। हिंदू है तभी ये देश सेकुलर है, हिंदू नहीं है तो नहीं है। और मैं, ये लेख बहुत बड़ा लेख है, बेहतरीन लेख है, एक मुस्लिम ने लिखा है, बेहतरीन लिखा है कि ये देश संविधान से सेकुलर नहीं है। उसने लिखा है ये देश हिंदू है इसलिए सेकुलर है। दुनिया का कोई भी मजहबी मुस्लिम राष्ट्र सेकुलर नहीं है। वहां के अल्पसंख्यकों को आज कोरोना में पाकिस्तान के हिंदुओं को दवा नहीं दिया जा रहा, खाने को भोजन नहीं दिया जा रहा, और यहां ये मरकजी कोरोना बांट रहे हैं। और इसके बावजूद कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि कहा जाता है वन सोर्स कहें, एक सोर्स से ये बीमारी आई, अज्ञात सोर्स से। अरे मरकज हम क्यों नहीं बोले, तबलीगी जमात हम क्यों ना बोले, इसमें क्या कम्युनल है? ये तो सच है, सत्यम ब्रुयात, सच है। इसलिए जागृत होइए। रामायण और महाभारत को हाथ जोड़ के कहता हूं, इतिहास समझकर पढ़िए, लाल कपड़े में बांधकर धर्म की किताब की तरह मत पढ़िए, वरना आप खुद मिथक मिथक में भूल जाएंगे। आप इतिहास समझकर इसको पढ़िए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये 2 महाकाव्य भी आपके पूरे जीवन को बदल देगा। लेकिन संभव नहीं है कि आज के जीवन में उसको पढ़ पाएं, तो वीडियो कई लोग करें, लिखें उस पर आधुनिक रूप से, और टीवी सीरियल के माध्यम से देखें। इसलिए खांडव जब हस्तिनापुर के विभाजन से हमने नहीं सीखा, उसकी त्रास दी 5000 10,000 साल से लेकर आज तक हम भोग रहे हैं। क्योंकि अतीत की एक गलती आने वाली कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देती है, और अतीत का एक स्वर्णकाल आने वाली कई पीढ़ियों को उस ऊंचाई तक पहुंचा देती है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रामायण का काल है, तो अभी आप 9 बजे रामायण देखेंगे। रामायण एक आदर्श समाज की स्थापना है, और उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी राम ने शस्त्र नहीं त्यागे थे। ये बताया गया हमें। बौद्ध धर्म के बाद हमारे अंदर अहिंसा रूपी एक नपुंसकता अंदर आ गई, और महात्मा गांधी ने वो पूरी तरह से ही नपुंसक बना दिया समाज को। इसलिए हमारे देवी देवता, हम किसको आदर्श माने? माता काली, माता दुर्गा, शिव जो अकेले बैठे हैं फिर भी त्रिशूल उनके साथ है, राम वन में गमन करते हैं फिर भी धनुष उनके साथ है, कृष्ण महाभारत रचते हैं चक्र उनके साथ है, बिना गांडीव के अर्जुन नहीं है, बिना गदा के भीम नहीं है, बिना चक्र के विष्णु नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग उस पूरे मनोभाव को जिए समझें। बहुत हो गया, और मत घबराइए कि आपको कम्युनल कहा जाएगा। आप कम्युनल नहीं हैं। हिंदू हृदय बहुत पवित्र हृदय है, उसके कारण ये समाज जिंदा है। जिस दिन ये भारत का लोप हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया का लोप हो जाएगा। ये एक धर्म है, बाकी मजहब और रिलीजन है। अभी के लिए इतना ही। रामायण देखने हम लोग चलते हैं। बहुत दिनों बाद एक बोध कथाओं के जरिए मैं आया था, पर वो आज महाभारत के एपिसोड के रूप में मैंने सोचा कि आपको बताऊं, क्योंकि विभाजन आज के एपिसोड में था। विभाजन से हम गुजरे, और विभाजन आज भी समाज में है कि हमें वो काफिर कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अब आप लोग रामायण का आनंद लीजिए। प्रशांत जी, आप जो कह रहे हैं योगी जैसा संत किसी दिन राजनीति में राम राज लाएगा, वही ला सकता है, भगवा ही ला सकता है। भगवा में एक ताकत है, वही ला सकता है, और समानता का शासन दे सकता है। आज बहुसंख्यक समाज समानता के लिए तरफ रहा है। एक दुनिया के किस देश में होता है? अभी के लिए इतना ही। लेट हो जाएगा, वरना तो मैं रामायण महाभारत पे बोलता ही चला जाऊंगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलते हैं दोपहर में 3:30 बजे।